हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने मोनेरा जगत को स्टार्ट किया था और मोनेरा के अंतर्गत हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार के जो हमने देखे थे कि एक तो सबसे पहले बात करें हम लोग लिखते हैं मोनेरा, उसके अंतर्गत एक तो कौन सा हमने पढ़ लिया था, आर्की बैक्टीरिया पढ़ लिया था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग दूसरा जो आज पढ़ेंगे वो कौन सा हो जाएगा, यू बैक्टीरिया। ठीक है, तीसरे की हम लोग बात करें कौन सी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल, और लास्ट कौन सी हो जाएगी आपके माइकोप्लाज्मा। तो ये हम लोगों ने मोनेरा जगत के बारे में बात की थी और एक इसको आर्की बैक्टीरिया को पढ़ लिया था। आर्की बैक्टीरिया वापस हमने 3 पढ़े थे। कौन कौन सा पढ़ा था, एक तो कौन सा पढ़ा था, हेलोफिल्स पढ़ा था, दूसरा कौन सा पढ़ा था, थर्मो एसिडोफिल्स पढ़ा था। ठीक है, और लास्ट कौन सा पढ़ा था, मीथेनोजन्स पढ़ा था। ठीक है, ये तीनों हमने क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे किससे, यू बैक्टीरिया से। यू का मतलब क्या होता है, यू यानी वास्तविक रूप से जो वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की हम लोग जब भी बात करेंगे तो बैक्टीरिया कौन सा होगा, यू बैक्टीरिया की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया क्या होता है, किस प्रकार से होता है, तो इसको अपन देखें। तो बात करें हम लोग यू बैक्टीरिया की, तो इन्हें कहते हैं सत्य जीवाणु। क्या कह सकते हैं हम लोग, सत्य जीवाणु। वास्तविक जीवाणु हैं जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, उस नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये नॉर्मल बैक्टीरिया कौन से होते हैं, यू बैक्टीरिया वाले होते हैं। ठीक है, और याद करो इस यू बैक्टीरिया के बारे में बिल्कुल भी आपको जो दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, हमने कौन सी सेल्स के अंदर कौन सा पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी। याद करो प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका समझाई थी, एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो वहां पे मैंने आपको एक यू बैक्टीरिया, एक बैक्टीरियल सेल के बारे में ही बताया था कि बैक्टीरियल सेल किस प्रकार से होती है, कैसे होती है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, वो मैंने आपको वहां पर अच्छे तरीके से समझाई। फिर भी एक शॉर्ट रिवाइज के लिए मैं आपको थोड़ा सा वापस आपको बता देता हूं। हालांकि आपको यदि आपको अच्छे से देखना है तो आप प्रोकैरियोटिक सेल को निकालिएगा और उसके अंतर्गत आप लोगों को देखना है कि भाई वहां पर किस किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, वो कैसा बनाया था, किस प्रकार से बनाया था। ठीक है, इनकी शेप की भी बात करते हैं हम लोग। वहां पे अपने शेप की बात नहीं की थी, केवल हमने कोशिका के बारे में, जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। यहां पर मैं आपको इसकी शेप की बात करूं तो अलग अलग प्रकार का शेप जो होता है वो किस प्रकार से। एक चीज और भी, ये जो बैक्टीरिया है वो कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, सिवाय कहां का नहीं होंगे, एक तो वर्षा के जल में, बरसात होती है ना उसके जल में नहीं होते हैं, डिस्टिल वाटर में नहीं होते हैं, ज्वालामुखी की राख में नहीं होते हैं। ठीक है, तो डिस्टिल वाटर हो गया, ज्वालामुखी की राख हो गया, इसके अलावा बरसात के जल और ट्यूबवेल के जो पानी है, कुएं के जल, उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होते हैं। अब इनके शेप की बात करें, आकार की बात करें। ठीक है, शेप के अंदर बात करें, आकार की बात करें तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी की बात करें तो हम लोगों ने कह दिया भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका दे दिया कोकस। ठीक है, चलो इस टाइप से बना देते हैं। एक तो हो गया कौन सा आपका कोकस, ठीक है, गोलाकार। दूसरा हो गया आपके बैसिलस, यानी कैसा, छड़ाकार। ठीक है, तीसरा कौन सा हो गया आपका, तीसरा कौन सा हो गया, कोमा, विब्रियो, विब्रियो यानी कौमाकार। ठीक है, और एक हो गया आपका कौन सा, स्पाइरल, यानी सर्पिलाकार। ये हमने देखे हैं कि भी अलग अलग प्रकार के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपने देखा कि भाई कोकस, बैसिलस, विब्रियोस, जो स्पाइरल है, ये 4 प्रकार के जो है हम जो शेप होते हैं वो देखें। अब इसके अंदर भी क्या होता है, देखो एनसीईआरटी में केवल इतना ही लिखा है कि गोलाकार होगा तो ये कोकस कोकाई कहलाएगा। आपने नाम सुना ना, बैसिलस, माइक्रोकोकाई, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है ना, तो क्यों कहा गया उसका नाम करके, उसको भी अपन देखेंगे। यदि मैंने कह दिया इस शेप के अंदर है, ये गोलाकार है, अब ये जो गोलाकार है, अकेला गोला है, तो ये क्या कहलाएगा, माइक्रोकोकस कहलाएगा।
माइक्रो यानी सिंगल की बात करें तो ये क्या कहलाएगा, माइक्रोकोकस कहलाएगा, सॉरी मोनोकोकस, सॉरी मोनो। ठीक है, अब मोनो की बात होगी, सिंगल की बात है। अब दूसरी बात है कि भाई ये जो इस प्रकार के दो साथ में होंगे तब हमने क्या कह दिया, इसे डिप्लोकोकस कह दिया। क्या कह दिया, डिप्लोकोकस। एक तो कौन सा हो गया, मोनोकोकस हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, डिप्लोकोकस हो गया। ठीक है, अब तीसरे की बात करें, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। यदि चार एक साथ होंगे तो उसे क्या कहेंगे, टेट्राकोकस। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, नाम पे बेस पे टेट्रा यानी 4, कोकस यानी 4 गोलाकार अवस्था है। ठीक है, हाँ इनमें फ्लैजिलम उपस्थित नहीं होगा, फ्लैजिला नहीं होगा, तो ये अगतिशील होंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करें टेट्राकोकस के बाद तो आगे क्या आता है, स्ट्रेप्टोकोकस आता है। कैसा आता है, स्ट्रेप्टो। अब स्ट्रेप्टोकोकस आप लोग सर किस प्रकार का है, ये इस प्रकार का, ये बहुत सारे साथ में मिलते हैं ना, एक चेन बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु, डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु। तो ये जो नाम है ना स्ट्रेप्टोकोकस क्यों पड़ा है, किस प्रकार से है, तो ये सारे के सारे जो नाम इसके शेप के आधार पर रखेंगे। किसके आधार पर रखेंगे, शेप के आधार पर। एक होता है अगला कौन सा, स्टेफाइलोकोकस। कौन सा हो गया, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस किस प्रकार के हैं, इस प्रकार अंगूरों का गुच्छा देखा है ना, तो सेम उसी टाइप की संरचना होती है। ठीक है, तो ये स्टेफाइलोकोकस के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और कौन सा होता है, सर्सेनी होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने देखे किसमें होता है, यानी घनाकार क्यूबिक पैकेट के रूप में होगा ना, वो कौन सा हो जाएगा, सर्सेनी। तो मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और सर्सेनी। देखो इतनी डिटेल आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी आप लोगों को देखना कि आगे कभी कंफ्यूज नहीं हो, जबकि नाम जब हम लोग याद करते हैं, कोई एग्जाम्पल हमारे सामने आता है तो दिमाग में ये नहीं चाहिए कि स्ट्रेप्टोकोकस, हम सब में स्ट्रेप्टो आ रहा है, किसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेप्टो का मतलब ये लगातार चेन बनाना। ठीक है ना, डिप्लो का मतलब है 2, मोनो का मतलब क्या है, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करें बैसिलस में, बैसिलस में 3 ही बात करेंगे। एक तो कौन सा हो जाएगा आपका, मोनोबैसिलस हो जाएगा, सिंगल होगा तो, डबल होगा तो कौन सा हो जाएगा, डिप्लोबैसिलस हो जाएगा, और बहुत सारी जब चेन बनाएंगे तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है, इनमें फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये सारे फ्लैजिला है, क्या है, किस प्रकार से सारे के सारा, मैंने कहा ना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल के स्ट्रक्चर हमने जो समझी थी उसमें सारी चीजें अच्छे से अपने डिस्कस की थी। ठीक है, विब्रियो यानी विब्रियो की बात करें, देखो हाँ बैसिलस यानी छड़ाकार, ये आपको ध्यान रखना, ये इस प्रकार से छड़ कैसी होती है, ऐसी इस प्रकार से होगा। तो ये सिंगल होगा तो कौन सा हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा आपका मोनोबैसिलस। यदि मैंने कह दिया ये 2 साथ में हैं तो कौन सा हो जाएगा, डिप्लो, और स्ट्रेप्टो मैंने कह दिया बहुत सारी एक चेन बना ली साथ में, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, स्ट्रेप्टो। सेम नेम है, सिंगल का मतलब मोनो, 2 का मतलब डिप्लो, स्ट्रेप्टो यानी एक साथ चेन बना दी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें किसकी, विब्रियो की। तो विब्रियो का मतलब है एक कॉमा यानी कॉमा के आकार का, इस प्रकार के होगा। यदि एक टर्न ले रहा है, सिंगल टर्न यदि ले रहा है तो वो कौन सा होगा, विब्रियो। देखो कॉमा लगाते हैं ना अपने इस प्रकार से, तो सिंगल टर्न यदि ले रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, विब्रियो, विब्रियो कोलेराई। ठीक है ना, तो नाम से स्पष्ट होगा कि भी कॉमाकार है किस प्रकार से। यदि मैंने कहा सिंगल टर्न नहीं ले रहा है, सिंगल टर्न की जगह मैंने कहा ज्यादा टर्न ले रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार के टर्न जो ले रहा है, तो यदि इस प्रकार के जो टर्न ले रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, सर्पिलाकार। ठीक है ना, तो जो अब इसके अंदर मैंने कहा फ्लैजिला हो सकता है एक साइड, अब इसके अंदर दोनों साइड भी फ्लैजिला हो सकता है। ठीक है, तो ये फ्लैजिला का हमने देखा था ना, गतिशील अगतिशील के लिए काम में लेते हैं। तो इसके अंदर तो फ्लैजिला नहीं होता है, इसके अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके अंदर सिंगल एक साइड होता है, इसके अंदर सिंगल साइड भी हो सकता है, डबल साइड भी हो सकता है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। तो यहां पर हमने देखा शेप के आधार पर कितने देखे बोलो, कोकस यानी गोलाकार, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस और सर्सिनी। देखो सबसे ज्यादा इसमें। ठीक है, उसके बाद हमने किसमें देखे, बैसिलस यानी छड़ाकार, छड़ के आकार की सिंगल छड़ होगी, छड़ का मतलब ऐसा नहीं लोहे की छड़ लेकर, ये देखो सर सिंगल छड़ है, ये नहीं। जीवाणु के आकार की हम लोग बात करें तो छड़ के आकार का होगा, सिंगल में होगा तो मोनोबैसिलस, 2 होंगे तो डिप्लो, और एक साथ चेन बनाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, वो स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें किसकी, विब्रियो की।
ठीक है। सिंगल टर्न होगा तो वो कौन सा हो जाएगा आपका विब्रियो यानी कॉमाकार, और बहुत सारे जो टर्न होंगे तो वो कौन सा हो जाएगा आपका स्पाइरल यानी सर्पिलाकार। तो ये किसकी बात कर ली हमने, शेप की बात है। एनसीईआरटी में केवल इतना ही लिख रखा है, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरल, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा तंतु में भी होता है, ठीक है। तो वो अब इसमें है नहीं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करें कि भी जो बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, उसके अंतर्गत अपन सेल की बात करें तो सेल की बात करते हैं। तो सेल के अंतर्गत हमने अलग अलग प्रकार से देखा था कि भी किस प्रकार से कैसी कैसी रचनाएं होती है। तो इसके लिए मैं आपको देखो, इसके लिए आपको प्रोकैरियोटिक सेल को वापस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल वाला जो लेक्चर है उसको अच्छे से देखना। बैक्टीरियल सेल को ही हमने जो वहां पे ड्रॉ किया था और उसके अकॉर्डिंग बनाया था। फिर मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से है। तो यहां पर हमने क्या किया था कि एक सेल को हमने बैक्टीरियल सेल को बनाया था, इसी प्रकार की एक सेल बनाई होगी आपने, ठीक है। मैं स्पीडली बना रहा हूं तो यहां पे आपको देखना है कि ये सबसे बाहर की, और हमने क्या देखा था कि भाई ये होती है सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ये हमने क्या बना ली थी, सेल वॉल बना ली थी। अब उसके अंदर की ओर हम बात करें कि इसके अंदर की ओर हमने जो है सेल मेम्ब्रेन, ये इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन एक जगह से वो अंतर्वलित हुई थी, याद है, अंदर की ओर धसी हुई थी। क्या कहा था हमने उसे, हाँ फटाफट बताओ मेरे को, हाँ बिल्कुल, क्या कहा था, मीजोसोम। और बाहर से हमने कहा था एक और संरचना होती है सबसे बाहर, वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स की बात की थी। किसकी बात की थी हमने, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा होगा, जो स्ट्रक्चर है हमने देखा था किस प्रकार से है। और यहाँ पे इनका जो आनुवांशिक पदार्थ बिखरा हुआ होता है जीनोफोर कहलाता है, और इसके अलावा अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्लाज्मिड कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये तो है कौन सा, कैप्सूल, कौन सा है, कैप्सूल है। ये क्या है, सेल वॉल है, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर जो भी भरा हुआ पार्ट है वो सारा का सारा क्या था, हमने क्या देखा था, क्या है ये, साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटो। ये इस प्रकार के राइबोसोम है, एक के ऊपर एक जुड़ते हैं, तो इसे हमने क्या कहा था, पॉलीसोम। देखो ये सारी चीजें वही है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा हमने कह दिया सीलिया फ्लैजिला की हम लोग बात कर रहे थे, तो सॉरी फ्लैजिला की बात कर रहे थे, फ्लैजिला होते हैं। और इसके अलावा छोटी छोटी संरचना के हमने कह दिया पिल्लाई भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी बात करें संरचना की तो क्या पाए जाते हैं, पिल्लाई, जो संयुग्म नाल बनाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो संरचनाएं हमने देखी थी कि भाई यहां पर देखो ये क्या है, जीनोफोर। मैं वापस सारी चीजें लिख रहा हूं, हालांकि ये सारे के सारे अपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, प्लाज्मिड वगैरह डिटेल में पढ़ा है, इसको डिटेल में लिखा है, डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। फिर भी आपको देखना है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, ये एक जीवाणु कोशिका, क्या है, जीवाणु कोशिका। तो जीवाणु कोशिका की बात करते हैं, 3 चीजें आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला होता है आपका, यहां पर लिखता हूं मैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। नंबर 2 पे क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। और नंबर 3 पे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। बाकी सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देख लेंगे। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो सबसे बाहर की परत है, और सबसे बाहर की परत के अंदर मैंने कह दिया कि ये जो परत होती है, यदि वो कठोर है तो कैप्सूल कहलाएगी, और नहीं तो क्या कहलाएगी, स्लाइम लेयर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्लाइम लेयर कहलाएगी। 2 चीजें, यदि लूज होगी तो स्लाइम लेयर है, यदि कठोर होगी तो कौन से हो जाएगी, कैप्सूल। अब ये भी चीज है कि कैप्सूल जिसमें पाया जाएगा, देखो अपन जो ग्रिफिथ का प्रयोग करेंगे ना, जिसमें कैप्सूल पाया जाएगा वो तो क्या हो जाएंगे, एस स्ट्रैंड वाले हो जाएंगे, एस प्रभेद हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएगा। और जिसमें नहीं होगा वो कौन से हो जाएंगे, आर प्रभेद वाले जीवाणु हो जाएंगे, रफ, ठीक है। तो ये कैप्सूल के आधार पर बांट दिए, क्या, आर प्रभेद और
एस प्रभेद। ठीक है, तो यहां पर एक तो हमने क्या देखा, ग्लाइकोकैलिक्स में दो चीजें देखी, कौन कौन सी देखी बोलो, एक तो कौन सा कैप्सूल और एक कौन सा स्लाइम लेयर और पंख जो परत है वो देखी। दूसरी कौन सी है, सेल वॉल होती है। ठीक है, इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है बोलो, पेप्टिडो ग्लाइकेन की। ठीक है ना, NAM नाम, नेग और एमिनो एसिड तीनों क्या बताई थी ना, अभी अभी पढ़ा है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। तो ये तो होने चाहिए, सेल में तो हमने पढ़ा ही पढ़ा है, उसके अलावा पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अब सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, साथ में एक जगह पर यहाँ पे अंतर्वलित होती है, इसको क्या कहा था हमने बोलो, मीजोसोम। श्वसन संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे यूकेरियोट्स में श्वसन संबंधी एंजाइम कहां पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो इसके श्वसन संबंधी जो भी एंजाइम वो कहां पाए जाएंगे, मीजोसोम में पाए जाएंगे। ठीक है, तो मीजोसोम का कार्य किसके समान होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या माना गया है, समवर्ती माना गया है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, मीजोसोम। इसके अलावा इनका जो आनुवंशिक पदार्थ बिखरा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो 17 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, कितने प्रकार के, 70S प्रकार के होते हैं, जिसकी उपिकाएं दो प्रकार की होती है, 50S और 30S। ठीक है, सारी चीजें हमने अच्छे से डिटेल से पढ़ रखी है, तो ये सारा का सारा एक रिवीजन के तौर पर और रिसॉर्ट के रूप में वो भी। ठीक है, वहां पर हमने सारी चीजें पढ़ ली इसको। तो यहां पर हमने क्या देखा, ये जो जीव द्रव्य है इसके अलावा अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना है वो क्या है, प्लाज्मिड है। कौन सी संरचना होती है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है ना वो क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरियल सेल की हमने बात की है। इसके अलावा इनके अंदर बात करेंगे हम लोग कि भाई पोषण की बात करें तो ये पोषण कितने प्रकार का होता है, एक तो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, दूसरे कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ये भी इसमें अलग अलग टाइप देखेंगे, या तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, आवाज आ रही है, हेलो, हाँ। तो एक तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे स्वपोषी कण कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण वाले कण करने वाले होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर विषमपोषी में कैसे कैसे होते हैं, आपको होना चाहिए, मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है, सहजीवी होते हैं और परजीवी होते हैं। तो ये जो है अलग अलग प्रकार के हमने कह दिया बैक्टीरिया के अंतर्गत पोषण पाया जाता है। दो प्रकार का पोषण होता है, कौन कौन सा, स्वपोषी और विषमपोषी, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में फोटोसिंथेटिक देखा था और इसमें कौन सा देखा था, कीमोसिंथेटिक देखा था, रसायन संश्लेषी। दूसरा कौन सा, विषमपोषी, मृतोपजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं और परजीवी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर जनन की बात करें, किसके अंदर, जो बैक्टीरियल सेल है उसकी बात करें हम लोग, इसकी जनन की बात करें तो इनके अंदर जो जनन है वो 3 प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। कौन कौन सा प्रकार है, 3 प्रकार। जनन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक तो होता है आपका कौन सा, कायिक जनन की बात करें। ठीक है, दूसरा कौन सा बात करते हैं अपन, अलैंगिक जनन, और तीसरा कौन सी बात करें, लैंगिक जनन। देखो इनमें वास्तविक लैंगिक जनन का तो अभाव होता है, तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब सिर्फ ये है आनुवांशिक पुनर्योजन होता है, या जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन पुनर्योजन लिख सकते हैं अपन, जीन पुनर्योजन। ठीक है, जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। अब यहां पर अपन देखें कायिक जनन की बात करें तो वापस ही 2 प्रकार का, कैसे, एक तो होता है आपका द्विविखंडन यानी 2 भागों में बढ़ जाना, और दूसरा कौन सा है, मुकुलन। ये सारी हमने डिटेल अच्छे तरीके से पढ़ रही, मैं तो यहाँ वापस इसलिए ला रहा हूं आपके सामने, थोड़ा आपकी रिवाइज हो जाए, बैक्टीरिया क्या है, किस प्रकार से वो हो सके। ठीक है, अगला कौन सा आपका, अलैंगिक जनन की बात करें, अलैंगिक जनन में एक तो कौन सा आपका, कॉनिडिया द्वारा, किसके द्वारा, कॉनिडिया, और एक कौन सा है, एंडोस्पोर द्वारा। ठीक है, जीन के अंदर जीन पुनर्योजन की बात करें 3 प्रकार से हो सकता है, एक तो होगा आपका सयुग्मन, एक कौन सा होता है, रूपांतरण, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, पढ़ेंगे अपन 12th क्लास में। ठीक है, और मैंने बता भी रखा आपको इसके अंतर्गत। और इसके अलावा रूपांतरण के बाद कौन सा होता है, पारक्रमण। ये सारे जो बैक्टीरिया के बारे में जितने भी हमने पहले जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा था ना, वो सारा का सारा यहां पर आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है,
चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे मैं आपको केवल एक नॉलेज के बेस पे बता रहा हूं कि भाई क्या है, किस प्रकार से है। तो द्विखंड का मतलब क्या है, हाँ इसका डायग्राम केवल दे दिया है कि भाई दो भागों में बढ़ जाना, जैसे एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। अब ये बैक्टीरियल सेल दो भागों में किस प्रकार से बढ़ जाएगी, पहले इसके अंदर एक खांच का निर्माण होगा, धीरे धीरे खांच जब बड़ी होगी तो ये द्विखंड करके दोनों जो है क्या हो जाएंगे, अलग। ये बैक्टीरिया अलग हो गया और ये बैक्टीरिया क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये दोनों बैक्टीरिया जब अलग हो जाएंगे तो ये कौन सी विधि कहलाएगी, द्विविखंडन विधि कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमने बात किसकी की है, जनन के बारे में, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि भाई इसके अंतर्गत ये जो यू बैक्टीरिया है उसको तो हमने देख लिया है पहले, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका पड़ी उसमें अच्छे से देखा था। इसके अलावा अगली बात करें साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं हम लोग, यानी BGA। तीसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी की बात हम लोग करें, हिंदी में नील हरित शैवाल। पहले इनको शैवालों के साथ रखा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसलिए इनको किसमें डाला, मोनेरा के अंतर्गत डाला। अब देखो इसमें नीला कलर है, एक तो क्या होगा नीला और एक कौन सा, हरा। तो इसके अंदर नीले कलर के लिए कौन सा जो है वर्णक, फाइकोसायनिन, ठीक है। और हरे कलर के लिए कौन सा है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ए होता है, मेनली जो फोटोसिंथेटिक प्लांट जो होते हैं ना उनके अंदर जो वर्णक पाया जाता है वो इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो फाइकोसायनिन किस कलर के लिए, नीले कलर के लिए, और हरे कलर के लिए कौन सा बोलो, क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जो है वो हरे कलर के लिए, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, नील हरित शैवाल। इसके अलावा इनमें एक और जो वर्णक पाया जाता है कौन सा, फाइकोइरेथ्रिन। अब ये जो कलर किसके लिए है, रेड के लिए, ठीक है। एक प्रकार की मैं आपको बीजी का उदाहरण देता हूं, जैसे ट्राइको डेस्मियम इरेथ्रिन। ये जो बीजीए हैं इनका रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है ना। जो लाल जो हम लोग बात करें, लाल सागर की बात करें, तो लाल सागर के अंतर्गत जो है यहां पे कौन सा, फाइकोइरेथ्रिन जो वर्णक है वो ज्यादा डोमिनेट होता है। इस कारण से मैंने कह दिया कैसा कलर हो गया, रेड। नाम नील हरित शैवाल है, लेकिन हमने क्या कह दिया, ये जो कलर है इसके कारण होता है। तो ये हमने क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। एक चीज याद रखना, इसको एक और क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। और पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव है। पृथ्वी पर सबसे पहले O2 उत्पन्न करने वाले कोई जीव है ना, तो O2 उत्पन्न करने वाले जीव, ठीक है। फोटोसिंथेटिक जो ऑक्सीजन उत्पन्न की थी वो किसके द्वारा की गई थी, साइनोबैक्टीरिया के द्वारा की गई। तो पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर साइनोबैक्टीरिया की बात करें, इनकी कोशिकाओं की ये जो फिलामेंट की बात करें हम लोग, तो यहां पर एक जो सेल्स पाई जाती है जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट, ठीक है ना। यहां पे जो मैंने कह दिया एक कोशिका पाई जाती है विशेष प्रकार की, कौन सी होती है, हेटेरोसिस्ट होती है। ये हेटेरोसिस्ट कोशिका क्या काम क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी पौधों को जैव उर्वरक के रूप में क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। उस दौरान जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम जो करना होता है वो कौन सी कोशिका के द्वारा की जाती है, हेटेरोसिस्ट। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, नॉस्टॉक और एनाबिना। कौन सी होती है, नॉस्टॉक और एनाबिना है। वो कोशिका क्या करती है, जो वायुमंडलीय जो मुक्त नाइट्रोजन है उसको अमोनियम आयन के अंदर चेंज करती है, यानी इसको फिक्स करती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। निफ्जीन होते हैं नाइट्रोजन इंड्यूसर जो फिक्सेशन वाले फैक्टर्स है वो पाए जाते हैं। तो कौन सी कोशिका है, हेटेरोसिस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो है ब्लू ग्रीन एल्गी बीजी के अंदर कौन सी कोशिका है, या इसका एग्जाम्पल पूछ ले, नॉस्टॉक और एनाबिना, ठीक है ना। नॉस्टॉक और एनाबिना में कौन सी कोशिका है, हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, ठीक है। अब आपके सिलेबस में इतना शॉर्ट में दे रखा है। इसके अलावा अपन बात करें आगे की, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, कोशिका भित्ति रहित होते हैं। बात करें हम लोग माइकोप्लाज्मा की, आगे हम लोग क्या लें, माइकोप्लाज्मा। ये क्या होते हैं, कोशिका भित्ति रहित होते हैं। जब कोशिका भित्ति रहित होंगे तो सीधी सी बात है इनका शेप नहीं बन पाएगा, किसी भी जो शेप के अंदर वो रह सकते हैं। अब किसी भी शेप में रह गए, प्लियोमॉर्फिक हो गए यानी बहुरूपी। अब उसके अंदर इसलिए इनको क्या कह दिया, पादप जगत का जोकर कहते हैं।
क्या कह सकते हैं? पादप जगत का जोकर कह सकते हैं, जीव जगत का जोकर कह सकते हैं, सूक्ष्म विज्ञान का जोकर कह सकते हैं। ठीक है, तीनों इसके नाम। अब पादप जगत का जोकर क्यों कहा? आपने कहा सर पादप जगत का जोकर क्यों कहलाए? और भाई पहले इसको कहां रखा गया था? प्लांटिक के अंतर्गत रखा गया था। जब प्लांटिक के अंदर रखा गया था माइकोप्लाज्मा को, फिर पता चला कि नहीं, इसके अंदर सेल वॉल भी नहीं है, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का अंतर्गत आता है जो है, इसलिए मोनेरा जगत के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसको वापस लाया। तो यहां पर आपने क्या देखा कि भाई जो पादप जगत के जोकर कहा जाता है। ठीक है, क्यों? सेल वॉल नहीं होती, और बहुत सारे जो एनिमल्स है और प्लांट है उनके अंदर ये रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक है, रोग कारक होते हैं। क्लियर? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जो है सबसे पहले आपका जो है मोनेरा जगत के जो विभिन्न लक्षण है प्रोकैरियोटिक कोशिका के वो पढ़े। हालांकि वो सारी चीजें हमने पहले पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी आपको एक शॉर्ट में मैंने आपको वापस बता दिया। इसके अलावा मोनेरा के अंतर्गत हमने देखा आर्कीबैक्टीरिया, उसके अलावा यूबैक्टीरिया, उसके अलावा बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा को पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें किसको पढ़ेंगे हम लोग? अगला जो जगत है हमारा कौन सा? प्रोटिस्टा, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।